नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं पूजा सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद हैं। दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे को लेकर के मिलने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी, दोनों ही पहुंचे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए। और पूरा मुद्दा है कि किस तरीके से दिल्ली में वोट काटे जा रहे हैं और बड़े आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं कि किस तरीके से वोट काटे गए हैं। एक समरी जो है वो तैयार की है कि किस किस जगह से कितने कितने वोट काटने का आवेदन दिया गया था, उसको लेकर के तमाम डेटा को लेकर के पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी जो है वो लेकर के अपनी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी जमीन पर उतर रही है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन निशांत, संवाददाता है, प्रदीप सिंह नेता है बीजेपी के, सिद्धार्थ शर्मा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से सिद्धार्थ जी, कौन कौन से पॉइंटर्स के साथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन से मिलने, क्या कुछ डाटा इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है? जी पूजा जी, एक बहुत साधारण मिसाल से समझा देते हैं कि आज क्या होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया जब भारत को ना बाउंसर स्पिन किसी से नहीं हरा पाता है तो फिर उसने निर्णय लिया कि कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को जमाल गोटा खिला दिया जाए ताकि वो मैच ही ना खेल सके। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले बहुत खुल के एक आश्चर्यजनक खुलासा किया था कि कैसे भाजपा दिल्ली में हिंदुओं के ही वोट निकल रही है। मेरी भाषा पे ध्यान दीजिएगा। एक विधानसभा से 11,000 वोट कटवाने का मतलब है दिल्ली के आगामी चुनाव में करीब 7 लाख हिंदुओं के वोट भाजपा चुराने वाली है। भाजपा के प्रवक्ता से लेके प्रधान जी तक एक गलतफहमी अपनी दूर कर लें कि इस देश में भाजपा का राज है। नहीं है, भारत में संविधान का राज है और भाजपा सरकार उसकी सिर्फ मैनेजर है। यही बात पिछले कुछ महीने से सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों ने भी जजमेंट में कही, चाहे वो चंडीगढ़ चुनाव चोरी के मामले में हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में हो या अरविंद केजरीवाल को जबरन जेल के मामले में हो। जनता भी ये चीज, इस देश की जनता भी ये चीज समझ गई और इसीलिए भाजपा को 400 पार से बैसाखी पर लंगड़ा बना के छोड़ दिया। क्योंकि भारत की संविधान की धारा 326 हर नागरिक को वोट का हक देता है। इसीलिए हमको सबको पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हर चुनाव में वोटर भी बढ़ते हैं। लेकिन भाजपा आज इतनी विकृत हो गई है कि संविधान और प्रकृति दोनों के खिलाफ जाके दिल्ली चुनाव में वोटर के वोट ही घटा रही है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग बताए कि उसकी निष्ठा अंबेडकर जी के प्रति, अंबेडकर जी के संविधान के प्रति है या भाजपा के प्रति है। चंडीगढ़ चुनाव चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि नटवरलाल भाजपा की बात, जो भी गैर कानूनी बात जो भी मानेगा, खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट उसका क्या हश्र करता है। तो आज जो भी भाजपा के चंगुल में हैं वो सावधान हो जाइए। भाजपा आपको स्लेट पकड़ा के थाने में आपकी फोटो डलवाने की साजिश कर रही है। एक वोट कम होने पर इस्तीफा देने वाले अटल जी की चाल चरित्र चेहरा वाली भाजपा ये नहीं रही। प्रदीप जी हमारे साथ है। जो एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि किस तरीके से आवेदन दे करके वोट काटने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, प्रदीप जी इस पर आप क्या कहेंगे? क्या रिएक्शन है बीजेपी का, क्या स्टैंड है? प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है प्रदीप जी तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। नवीन आपके पास आना चाहूंगी फिलहाल पर। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, जिस तरीके से नवीन मिलने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और आतिशी, क्या कुछ डेटा है? कहा जा रहा है कि जो डेटा उनके पास है, अरविंद केजरीवाल के पास है, वो डेटा है जो अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उनके आधार पर और दिल्ली विधानसभा की जो सूची तैयार की जा रही है उसका एक समराइज डेटा निकाला गया है, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि कई जो है विधानसभा सीटों पर जो है हजारों की संख्या में वोटर्स को काटने के, नाम उनके हटाने के आवेदन दिए गए हैं। क्या खबर है इस पर?
बिल्कुल, देखिए पूजा, बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, राघव चड्ढा, पंकज गुप्ता, जैस्मिन शाह, ये तमाम नेता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं। ठीक, हम इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाजपा द्वारा जानबूझकर आम आदमी पार्टी के जो मजबूत बूथ हैं वहाँ से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वोटर वहाँ पर रह रहे हैं, यानी वो वोटर वहाँ पर मौजूद हैं। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने शहादरा विधानसभा की एक सूची जारी की थी जिसमें लगभग 11,000 वोटर के नाम थे जिनके नाम काटने के एप्लीकेशन दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद आरके पुरम विधानसभा का भी जो डाटा है वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने जारी किया था। इसमें ये सवाल उठ रहा है कि लोगों ने लोकसभा का प्रयोग, लेकिन अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वैसे में फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश होना है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम कटवाए जा रहे हैं और इसका जो एवरेज है वो हर विधानसभा में लगभग 10 से 11,000 का है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जो तमाम वोटरों के नाम कटवाए जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जो आम आदमी पार्टी का जो डेलीगेशन है जिसको लीड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री आतिशी हैं, राघव चड्ढा हैं, जैस्मिन शाह हैं, आम आदमी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंकज गुप्ता वो भी मौजूद हैं। सीसी से जो मीटिंग है वो चल रही है और यही मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी नवीन, लेकिन प्रदीप जी से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी पर जो ये पूरे एलिगेशंस लग रहे हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटने की अर्जी दी गई है बीजेपी द्वारा, जबकि वहां पर लोग वो रह रहे हैं और आंकड़ा हजारों की संख्या में है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी क्या कहेगी इस पर, क्या स्टैंड है? फिर पता नहीं क्यों नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ गई है, बार बार नेटवर्क कट रहा है। मैं आपको जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है लेकिन नहीं चढ़ती है जी। काट की हाली बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार चढ़ चुकी जी। ये 2 कमरे में 65 लोग रहे। प्रदीप जी से लग रहा है हमारी आवाज वाकई जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, प्रदीप जी की हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज एक बार उनसे दोबारा कनेक्ट कीजिए। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो है पहुंचे हैं, जहां पर जिस तरीके से बातचीत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन से कितनी उम्मीद आपको है कि इलेक्शन कमीशन बात सुनेगा, आंकड़ों पर गौर करेगा और आगे क्या कुछ स्टैंड आम आदमी पार्टी का रहने वाला है? जी, इसमें जो अरविंद केजरीवाल जी ने, सबसे पहले तो ये बता दें कि आप 2-3 बार कहे कि आम आदमी पार्टी का कोई आरोप है, ये आरोप नहीं है, ये खुलासा है। ये तथ्यों के साथ अरविंद केजरीवाल आज मिल रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको पता है तो अरविंद केजरीवाल कल टीम इंडिया के अलायंस से भी मिले थे, तो कुछ और भी तथ्य उनके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, मेरे ख्याल से इंडिया डेली लाइव के दर्शक भी जानते हैं कि जब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और भारत में हर चुनाव आयोग, हर आदमी के पास जो वोटर कार्ड होता है उसमें चुनाव आयोग का नाम होता है, किसी पार्टी का नाम भी नहीं होता, भारत सरकार का भी नाम नहीं होता, उसमें लिखा रहता है भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग के नाम से। जब चुनाव का परिचय पत्र जारी होता है, वोटर आईडी कार्ड जारी होती है, तो भारत में कौन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है ये तो अंतिम निर्णय चुनाव आयोग करेगा। तो भाजपा उसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रही है? क्या भाजपा को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? जब चुनाव आयोग इस देश में वोटर है या नहीं है ये निर्णय करेगा और 18 अक्टूबर को दिल्ली का समरी चुनाव आयोग के द्वारा समरी रोल फाइनलाइज हो गया था, उसकी सूची निकल गई थी। उसके बाद अगर भाजपा कह रही है कि 11,000 लोगों का नाम कटना है, इसका मतलब भाजपा को भारत के चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं रहा ना, इसीलिए तो चुनाव आयोग का काम भाजपा करना शुरू की है। तो भाजपा को तो ये जवाब देना पड़ेगा। ये भाजपा से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, अगर आवाज मिल पा रही है तो प्लीज आप अपनी बात कहिए। आपसे 2 बार कनेक्ट करने की हमने कोशिश की है, प्लीज। जी देखिए पूजा जी, क्या है ना कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, ये इनके स्टंट कोई एक बार के नहीं है, क्योंकि नेटवर्क आज मेरा परेशान कर रहा है। तो मैं बड़े शॉर्ट में कहूंगा कि भाई नीति निर्धारक तत्व है और एक अधिकार होते हैं। आप जो है इस तरह के आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, सरकारी मशीनरी में कोई गड़बड़ी है, तो क्या किसी नागरिक का अधिकार नहीं है कि उस गड़ी को, उस त्रुटि को सही कराने के लिए संबंधित विभाग या संबंधित ऑफिस में जाके संपर्क करें? अब है क्या कि एक कमरे में, अगर एक कमरे का मकान है उसमें
68 लोगों का अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो भी खाली समुदाय विशेष का, तो यह भी तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वो रोहिंग्या आके बसे हुए हैं या उन्हें बसाया गया है। आप बताइए, निश्चित तौर पर आबादी बढ़ रही है, इन्होंने शर्मा जी ने बोला कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन अचानक से वो बच्चा 18 साल के ऊपर का कैसे हो गया, या 30-40 साल का लोग कौन हो गए जिसमें कि आप सीधे उनको अपना वोट मांग रहे हैं। वो पता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनके मतदाता है, इनका वोट बैंक है, उसके लिए परवाह करना, उसके लिए चुनाव आयोग तक जाना, उसके लिए पूरा रुदल करना, उसके लिए मंदन करना, सब इनका अधिकार है। इनकी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है। नौटंकी करना भी इनका अधिकार है, उसमें हालांकि कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, करते रहिए। लेकिन आप जो है इतने ज्यादा जुझलाए हुए क्यों हैं? अगर दिल्ली के मतदाताओं पे भरोसा है तो इतने जुझलाए हुए क्यों हैं? एक सवाल ये मेरा आपसे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक परिवार, एक कमरे के मकान के अंदर 8-10 लोग रहते हैं, बच्चे अचानक से 18 साल के हो जाते हैं, ये 68 लोग जी जी, लेकिन ये आंकड़ा बीजेपी के पास कैसे आया? और ये आंकड़ा जो अब आपने नाम निकालने के लिए कहा है, आवेदन दिया है, तो ये आप लोगों ने जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तब क्यों आंकड़ा नहीं दिया? अरे ये विधानसभा के चुनाव है, दिल्ली प्रदेश इसमें लगी हुई है, दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन का मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। स्कैटर्ड काम कर रही है, मैं जानना चाहूंगी, स्कैटर्ड काम कर रही है। अगर लोकसभा इलेक्शन है तो स्टेट के लोग काम नहीं करेंगे क्या उसमें? हम अपने मतदाताओं से नहीं मिल सकते क्या? हम अपने मतदाताओं की हालचाल नहीं ले सकते क्या? उसी क्रम में अगर हमें कोई अनसस्पिशियस मिल रहा जी, यही सस्पिशियस की बात कर रही हूँ। ये सस्पिशियस जो है लोकसभा इलेक्शन के दौरान चिन्हित क्यों नहीं किए गए थे? अब मैं सिद्धार्थ जी के पास आती हूँ। नवीन, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सिद्धार्थ जी से एक सवाल है। अगर आपको याद होगा, कल ही एलजी सचिवालय ने खत लिखा है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखा है और साथ ही साथ मुख्य सचिव को लिखा है कि जितने भी बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ 2 महीने तक ड्राइव चलाकर उनको बाहर किया जाए। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या इसे भी इससे जोड़कर देखेंगे आप? तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार एलजी साहब शेख हसीना जी को भारत से बाहर निकलवाने की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि वो भी तो बांग्लादेशी है। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं या एलजी साहब क्या बोल रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश से आई हैं, तो बांग्लादेश से अरविंद केजरीवाल आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? शेख हसीना वोट देने नहीं आएंगी, शेख हसीना वोट देने नहीं आएंगी। देखिए, लोग गोल पोस्ट चेंज करने के बड़े महारथी होते हैं पूजा जी। शेख हसीना एक राजनीतिक वो है और ये इनको जो है गोल पोस्ट चेंज करते। देखिए, इनसे तो अब जो है दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है, क्या करने में तंग आ चुके हैं कि बेसिर पैर के इनके लॉजिक होते और ये आते आते आप बात करने के लिए। जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो खुद कह रहे थे कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के भारत सरकार ने बसाया है, तो रोहिंग्या कहां से आए और भारत सरकार के मंत्री उनको दिल्ली में बसाने की बात कर रहे हैं? इसका जवाब तो भाजपा को देना है। कुल मिला के एक चीज स्पष्ट हो गई। बहुत अच्छा लगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया कि हमको कहीं पर भी शक शुबा होगा तो हम काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हम उसकी जांच करवाने के लिए उनके सामने सवाल उठाएंगे। इसका मतलब भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट बोल दिया भारतीय नागरिक ऐसा नहीं कर सकता क्या? चुनाव आयोग नहीं, क्या कोई भारतीय नागरिक अगर बम फटने वाला हो, कोई भारतीय नागरिक नहीं सुनिए, अगर कहीं सस्पिशियस फैला पड़ा हो अनजान जगह पे, कोई नागरिक अगर उसको पुलिस को बताता है तो क्या वो भाजपा का प्रवक्ता हो जाएगा या भाजपा कार्यकर्ता हो जाएगा क्या? जब चुनाव आयोग किसी को कार्ड देता है ना सर, तो कार्ड में केवल एक घर का नंबर होता है, उसमें वो एक कोठी है, एक कमरा है, ये पता नहीं रहता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि 7 लोक कल्याण मार्ग जो है उसमें केवल प्रधानमंत्री जी अकेले वोटर हैं, बाकी हजारों। अरे थोड़ा लिमिट में बोलिए ना। आप अभी दिल्ली विधानसभा में हैं, केंद्र में 4 लोकसभा सीटें आपकी जीती थी और एक राज्य के बाहर 2 राज्यों के बाहर अभी आपका है। थोड़ा लिमिट में बोला जाता है। सिद्धार्थ जी, दिल्ली चुनाव है, उतना ऊपर मत उछलिए कि नीचे से जमीन खिसक जाए आपकी। सुनिए सबका नंबर सिद्धार्थ जी, हवा में थूकेंगे तो आपके ऊपर ही गिरेगा। तर्क संगत बातें करिए, तर्क संगत बातें करिए। बीजेपी आप जो ये देश विरोधियों को आश्रय देते हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है, उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो दरख्त का वो खिसक चुका है, आपका आधार जा चुका है और ये केवल बहाना है। मेरे साथ मेरे संवाददाता भी बने हुए हैं। नवीन, आपके पास आना चाहूंगी, कितनी देर ये मीटिंग चलेगी और मीटिंग के बाद जो है क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ जो है आगे हो सकता है, ये जानना चाहेंगे आपसे।
बिल्कुल, देखिए जो मीटिंग है वो चल रही है और मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर ही मीडिया को संबोधित करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे कहीं ना कहीं मुद्दा बनाकर बैठी है। और जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है शहादरा विधानसभा का वो पूरा मामला था, और अरविंद केजरीवाल ने कुछ वैसे लोगों को भी मीडिया के सामने लाया था जो उस इलाके में तो रहते हैं और उनके जो नाम है वो काटने की एप्लीकेशन डाल दी गई है इलेक्शन कमीशन में। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव तक इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखेगी और यही मुद्दा है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, तमाम नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कल शरद पवार के आवास पर जब ईवीएम का मुद्दे को लेकर मीटिंग थी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, राघव चड्ढा थे, संजय सिंह थे, तमाम नेता थे, वहां पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी। और आज इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो मीटिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है, अरविंद केजरीवाल की, आतिशी की, और अरविंद केजरीवाल अपने साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो दस्तावेज है, जो प्रूफ्स हैं, वो भी यहाँ पर लेकर आए हैं और इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अपनी जो पूरी बात है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। और मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग भी करेंगे। जी चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बना के रखिए, वापस आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए। फिलहाल प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटने को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंची है। इस खबर पर अपडेट आपको आगे भी देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Enjoy the emotions of the sports with Melbot. Enjoy the energy, the victory. Only Melbot. ब्रेक के बाद स्वागत है। बीजेपी के लोकसभा सांसद और वक्फ बिल पर समीक्षा के लिए बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एक बड़ा बयान दिया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से जेपीसी बैठक को लेकर इंडिया डेली लाइव के संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल हमारे साथ है। सर, रिपोर्ट आप पेश करने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ ये कवायद लगाई जा रही थी कि जल्द ही संशोधन वक्फ संशोधन बिल है वो पार्लियामेंट में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो अटक चुका है। ये बताइए कब तक ये बिल आ सकता है? देखिए, हमारी तैयारी पूरी थी और हम विंटर सेशन में पेश करने वाले थे, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों से जो वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट कहती है ये प्रॉपर्टी हमारी है, वक्फ कहती है हमारी है, तो उसके संबंध में हमने कुछ राज्यों से रिप्लाई मांगी थी। तो अभी 17 वक्फ बोर्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 6 राज्यों के डिस्प्यूट हैं, जिसमें सच्चर कमेटी में उनका आया है कि ये गवर्नमेंट ने इसको इंक्रोच कर रखा है। तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय था कि फिर हमने इसमें स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इसको एक्सटेंशन कर दें, तो उन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया है। और अब हम आज भी बैठक कर रहे हैं। आज हमने देवबंद को बुलाया है, स्टेक होल्डर्स को, और अब हम अगली बैठकों में 6 राज्यों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को बुलाएंगे। पहले क्वेश्चन आर भेज रहे हैं कि आखिर अगर सच्चर में उस तरह का उल्लेख है तो आप क्लियर करें हम अपनी रिपोर्ट के लिए, कि जिससे कि हम
एक स्पष्टता बना सकें कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या वक्फ की है, तो उन राज्यों के अधिकारियों को बुलाएंगे। अभी कोलकाता, पटना, लखनऊ बाकी था, उन राज्यों का दौरा भी करेंगे, तो बजट सेशन में हम इसको प्रस्तुत करेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि बजट सेशन में कह सकते हैं कि उन लोगों को राहत मिलेगी इसके ज़रिए जिन लोगों की प्रॉपर्टी अवैध रूप से कब्जाई गई थी वक्फ के ज़रिए। देखिए, बहुत जगह अभी आप पुरानी बात तो छोड़िए, महाराष्ट्र में लातूर के किसानों का जो 4 पीढ़ियों से वो कल्टीवेट कर रहे थे, उस पर वक्फ बोर्ड की नोटिस चली गई। कर्नाटका में बीजापुर में 16,000 एकड़ किसानों की जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर वक्फ बोर्ड की नोटिस चली गई। बेलगाम में, हुबली में, कई राज्यों में के कर्नाटक राज्य के कई ज़िलों में इस तरह से और किसान एजिटेट कर रहा है। और यहाँ तक नहीं, वहाँ के मिनिस्टर वक्फ के, माइनॉरिटी के, वो ज़िलों में वक्फ अदालत लगा रहे हैं, वो रिकॉर्ड में म्यूटेशन करा रहे हैं, दाखिल खारिज करा रहे हैं, टेम्परिंग करा रहे हैं। तो बड़ा गंभीर बात है कि एक तरफ पार्लियामेंट ने उस बिल पे सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए पे जेपीसी विचार कर रही, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी पार्टी के होते हैं, और इस बीच में कुछ राज्यों में जिस तरह से वक्फ की नोटिसेज बढ़ रही है, चिंता का विषय है। 994 प्रॉपर्टी के बारे में पार्लियामेंट में बताया गया, जो कि पूरे देश भर में 994 प्रॉपर्टी एकदम अवैध रूप से कब्जाई हुई है, ये आंकड़ा दिया गया था। उस पर भी हम क्वेश्चन आयर उन राज्यों को भेज रहे हैं और उनके मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को बुला रहे हैं। अच्छा, इसी के बाद से अच्छा, आज जिस तरीके से ये उलेमा आ रहे हैं, आपने यहाँ बात की, तो उन लोगों से क्या कुछ चर्चा होने वाली, क्या संदेह है उन लोगों के मन में? कि देवबंद एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से इस्लामिक स्कॉलर्स निकलते हैं, तो उनका जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके बारे में क्या राय है, उस पर हम आज उनसे बातचीत करेंगे विटनेस के रूप में। वही एक सवाल और है, जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड है, इसमें संशोधन बिल है, ठीक है, जेपीसी गठित हुई, आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, वहीं अब सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी है। ऐसे में बीजेपी के कई सांसद हैं जिन्होंने इस बात को उठाया कि देखिए, जब मुस्लिमों के अधिकारों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो हिंदुओं के अधिकारों के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए, और वो संसद में इस मामले को उठाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा दायरा नहीं है, तो सरकार को विचार करना है। एक मांग जब उठती है तो सरकार उस पर विचार करती है। हमें पार्लियामेंट से स्पीकर डॉक्टर श्री ओम बिरला जी ने वक्फ बोर्ड के प्रपोज अमेंडमेंट पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, उसका चेयरमैन बनाया है। तो हमारा जो डोमेन है, उस पब्लिक डोमेन में हम वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, उनको बुला रहे हैं विटनेस के रूप में, उनसे सुन रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये मांग सही है? क्योंकि जब किसी एक के लिए ये चीज़ हो सकती है, तो दूसरे के लिए भी होनी चाहिए। कोई मांग आवश्यकता है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अब इस पर सरकार विचार करेगी। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन कमल विस्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।